डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन और LPG के 9 दिन के लिए ज़खायर दस्तयाब हैं। सेनेट की कानून कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में सूरत हाल का जायज़ा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत मौजूदा ज़खायर के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रेड सी से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज क्रैश कर गए। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 4 नफसाती हदें नीचे गिर गया। 100 इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 4,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही क्रैश। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 4 नफसियाती हदें नीचे गिर गया। 100 इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 4,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। रहीम यार खान में इमदादी रकम की तकसीम के मौके पर दुकान की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक हो गईं। अफसोसनाक वाक़या चक 125 पी में पेश आया। 57 जख्मी खवातीन को शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शेख ज़ैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अब नए होर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि इत्तेहादियों ने अब नए होर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल ख़राब होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हल ना हुई तो उनका मुतवक्किल दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% अब नए होर्मुज़ के जरिए हासिल करता है। इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। अमरीका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, ताहम उन्हें यकीन नहीं कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के ख्वाह हैं भी या नहीं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का अपने बहरी जहाज़ भेजने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने अमरीकी सदर को आगाह किया है कि बरतानिया इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसपोर्ट वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि ऑस्ट्रेलिया अपना हरमुज़ में जंगी बहरी जहाज़ भेजने का इरादा नहीं रखता। जापान के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को बताया कि जापान ने अपना हरमुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज़ भेजने का कोई फ़ैसला नहीं किया। हुकूमत इस मामले का जायज़ा ले रही है और ये देखा जा रहा है कि जापान अपने कानूनी दायरे कार के अंदर रहते हुए क्या इक़दाम कर सकता है। चीन ने भी ट्रंप के अपना हरमुज़ खुलवाने की अपील पर खामोशी इख्तियार कर ली है, जबकि जनूबी कोरिया भी सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। फ्रांस पहले ही बहरी जहाज़ भेजने से इनकार कर चुका है। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म है तो फिर सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया को भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए गए थे। सेहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं और अगर नेतन्याहू अब भी जिंदा है तो उसका ताक़ुब जारी रखा जाएगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान ने देव हैकल मिसाइलों के जरिए इसराइल के सनती मराकज़ को निशाना बनाया है। इसराइल में मुसलसल सुनाई देने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें उनकी कार्रवाइयों की कामयाबी की अक्कास हैं। अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। ट्रंप के जंग को गैर कानूनी मानने तक लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान ने अब तक ना तो किसी किस्म के मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, ना ही ऐसी कोई बात की है। हम मुस्तहकम और मजबूत हैं, हम सिर्फ अपने लोगों का दिफा कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा है कि अपना हरमुज़ से गुजरने के लिए मुतअद्दिद ममालिक ने हमसे राबता किया है। अमरीका अपना हरमुज़ की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। अब्बास अराग़ची का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया।
कहा, अमरीका और सहूनी रजीम की जारहत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत ने ईरान के साथ अपनी यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया। मुल्क में खाम तेल के ज़खायर तकरीबन 11 दिन, डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन और LPG के 9 दिन के लिए दस्तियाब हैं। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया गया। बताया गया कि वज़ीर आज़म की कायम करदा वजारती कमेटी रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल का जायजा ले रही है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत मौजूदा ज़खायर के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आम हालात में अरब ममालिक से तेल की सप्लाई 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाती है। रेड सी से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $104.60 और WTI क्रूड $100 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी ऑयल कंपनियों के CEOs ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो तवानाई का बहरान आलमी सतह पर मजीद संगीन हो सकता है। इसराइल कुछ नहीं है, अमरीका जंग लड़ रहा है। अमरीका इसराइल समझ रहे थे कि फ़लस्तीन की तरह ईरान को भी तबाह कर देंगे, लेकिन ईरान ने भरपूर मज़ाहमत की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि जंगें इसीलिए अच्छी नहीं होती कि ये दुनिया की मईशत को तबाह कर देती हैं। चीन, रूस, बरतानिया जैसे बड़े ममालिक को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में अपना बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। ईरान को भी सोचना होगा, जंग को रोकना होगा। इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले तेज़। इस्फहान पर कई मकामात को निशाना बनाया गया। 15 अफराद शहीद हो गए। शिराज में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले से ईरान के खलाई मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल का मगरबी ईरान में IRGC और बसीज कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा। 28 फरवरी से अब तक ईरान में हमलों के दौरान 14 की तादाद 1458 हो गई। रात की तारीकी में भी अमरीका और इसराइल के बमबार तैयारे B-52 से हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मोहल्लक परिंदे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन्स हमले, 10 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। इराकी मुजाहिमती तंजीम ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्टोरिया बेस पर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमला किया। ईरान की खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर जारी। दुबई और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर ड्रोन से हमले हुए। ईरान के मुसल्लह अफवाज की जानिब से पहली मरतबा तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाले ताकतवर सजील स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल को अमली तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी फौजी अड्डों और रडार के निज़ाम को निशाना बनाया गया है। शहरियों से पहले ही अमरीकी फौजियों के ठिकानों और मुमकिन अहदाफ से दूर रहने का कह दिया गया था। सऊदी अरब और UAE ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने फ़ौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से मसाइल के हल के लिए संजीदा मकालमे और सफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर दिया गया। पाक अफवाज ने ऑपरेशन ग़ज़ब हक़ के तहत अफ़गान तालिबान और फितना और ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए कुरम सेक्टर और बाजोर सेक्टर में पाक अफ़गान सरहद से मुल्का अफ़गान तालिबान की मुताबिक पोस्टों को तबाह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक कार्रवाई में मजमूई तौर पर 684 जंगजू हलाक, 912 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अफ़गान तालिबान की 252 अस्करी चौकियों को तबाह किया गया है।
44 चौकियों पर कब्जा करके उन्हें भी तबाह कर दिया गया। कार्रवाइयों में दुश्मन के 229 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई। 73 दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मराकज़ को निशाना बनाया गया। मायूसियों के अंधेरों में हम रोशनी के चिराग जलाते हैं। वो जो लबों पे आ नहीं सकते, बिन कहे बिना सुने हम इस दर्द को पहचान लेते हैं। मुश्किलात की परवाह किए बगैर अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं। हम एक हकीकत पसंद कौम हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का हौसला रखती है। यौम पाकिस्तान के मौके पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा 23 मार्च वो तारीख साज़ दिन है जब एक कौम ने अपने तशख़्ख़ुस, वक़ार और आज़ाद वतन के ख्वाब को अमली शक्ल देने का अहद किया। सैयद ज़फ़र अब्बास, रमज़ान शीपा, अनस अहमद और दीगर ने 23 मार्च के हवाले से बयान जारी किए। पाकिस्तान भर में सोने की कीमत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 18 रुपये सस्ता होकर $5,22,762 पर आ गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $18 सस्ता हुआ है। चांदी की फी तोला कीमत 100 रुपये कम होकर $8,441 पर आ गई। गुज़िश्ता 18 साल में सिंध तबाह हो गया। कराची में पानी नहीं मिल रहा, लेकिन बिलावल भुट्टो मेयर की कारकर्दगी से खुश हैं। शहर में बच्चे डंपर और ट्रॉलर की जद में आकर मर रहे हैं। शहर में कब्जा मेयर अवाम पर मुसल्लत किया गया है और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि मसला जाले मेयर का नहीं बल्कि जाली मेयर का है। जमहूरियत को बिल्डोज किया जा रहा है। करीमाबाद अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी। अंडरपास के नाम पर 18-18 फीट की गलियाँ बना दी गई। सरगोदा के नवाही इलाके भागटावाला में शौहर ने कुल्हाड़ी का वार करके बीवी समेत 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यासीन मल्लाह ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर वारदात अंजाम दी। वाक़े से पहले मुलजिम ने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया कि वो अपने घर वालों को कत्ल करके खुद भी जान देने वाला है। वाक़े के बाद मुलजिम ने खुद को भी जख्मी कर लिया, जिसके बाद उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इस वक्त शदीद जख्मी हालत में है। हालत बेहतर होने पर तफ्तीश की जाएगी। कराची में 1 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान से गए। शारा फैसल अवामी मरकज़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया 4 नंबर जरगुल लॉन के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया, जबकि कुरंगी सिंगर चुरंगी अल हसन स्टॉप के करीब वाटर टैंकर ने 2 राहगीर खवातीन को रोंद डाला। एक मौके पर जाँ बहक जबकि दूसरी शदीद जख्मी हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।